गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर राइड विद फोटोन एंड द टाइगर। दोस्तों, जिन जिन के पास सुपर बाइक है सबका यही सवाल होता है, सबका यही आफ्टर सम टाइम यू रीच अ पॉइंट व्हेन जब आपको लगता है कि यार एक डेली ट्रैवल के लिए एक छोटी बाइक होनी चाहिए एंड दैट इज़ द वर्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी फेसेस कि कौन सी ले। तो आज का टॉपिक ऐसे ही समस्या पे है जो मैंने फेस की and what I did I am going to tell you. So let's go on a small ride with my new bike and I'll let you know which bike it is in a short while. So since मैं बचपन से ही बाइक में घुसा हुआ था, I have owned my first bike was a frankly speaking मेरे मामा ने ख़रीद के दी थी। इट वॉज अ बजाज बॉक्सर। देयर आफ्टर इमीडिएटली बॉक्सर लेते ही मैंने एक मामा के ही दोस्त से एक RD 350 दैट वाज अ एपिक बाइक विच आई हैड RD 350 खरीदी थी एंड आई रोड इट फॉर क्वाइट सम टाइम। RD 350 को मैंने लगभग 5-1 साल चलाया एंड देन आई सोल्ड इट ऑफ। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फूलिश डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। तो RD 350 के बाद आई ओन्ड अ पल्सर 180, देन आई बॉट अ इलेक्ट्रा 4S जो उल्टे गियर वाला पुराना बुलेट था। उसके बाद आई जम्प्ड ऑन टू अ बिगर बाइक। आई हैड अ कावासाकी ER6N विच इज़ निंजा 650 का नेकेड वर्जन। बिफोर द Z650 came in, there was a similar model based on the same engine which was called the ER6N. तो ER6N थी मेरे पास, वो क्रेजी बाइक थी। वो बाइक मतलब रॉ पावर एंड नो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ABS तक नहीं था। इट वाज अ पल्सर विद अ 650cc इंजन, सो यू कैन इमेजिन क्रेजी बाइक। एंड उस बाइक के बाद आई रोड इट फॉर लाइक 30,000 किलोमीटर्स एंड वो चलाने के बाद मैंने फाइनली आई जम्प्ड ऑन टू अ टाइगर 800 जो मैं अभी तक चला रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक फ्रैंकली आई वुड जम्प और चेंज this bike anytime soon. It's a full package and I'm totally in love with this bike. But again, घर के काम, मार्केट जाओ, ये लाओ वो लाओ, उसके लिए एक और बाइक की ज़रूरत थी and I had to buy one. So I was faced with a very tough question कि कौन सी ले तो किस में मज़ा आएगा। I had no intention of buying a Bullet, I had no intention of buying a Pulsar again, या कोई एक छोटी बाइक लेने का कोई मेरे को मन कर नहीं रहा था। दिल आया था एक्सपल्स पे कि या दैट सीम्ड अ वेरी गुड बाइक जो मेरे पर्सनालिटी को भी सूट कर रही थी। बट अगेन आई हैव अ बिग ब्रदर विद मी, टाइगर 800, तो व्हाई गो इनटू द सेम जॉनर। सो बहुत सोचने के बाद आई हैड अ अमेजिंग कोइंसिडेंस कि ऐसे ही चलते फिरते एक आदमी दिखा मेरे को अपनी बाइक पे जो कि बिल्कुल ही मेंटेन नहीं थी। एंड आई एम श्योर उसका भी बहुत मन होगा, लेकिन हर बाइक जैसे खर्चा खाती है एंड यू एंड अप स्पेंडिंग जो आपके जेब में पैसा होता भी नहीं है वो भी आप खर्च कर देते हो बाइक के चक्कर में। सो वैसी ही हालत में एंड देखते ही मेरे को बिल्कुल ही रहा नहीं गया। मैंने उसको रास्ते में ही पकड़ा कि भाई ये बाइक तू बेच दे, जो भी प्राइस है बता दे। इनिशियली ही couldn't say yes because उसको भी उतनी प्यारी थी। But after some time, not some time, rather it was after कितना 5 महीने बाद almost, he himself came to me and told me कि okay मैं बाइक बेचना चाहता हूँ। And I was elated, मैं तो बहुत खुशी कि उसको उधर के उधर मैंने डील फाइनल किया, बाइक खरीद ली। And guys, you must be wondering कौन सी बाइक ली, क्या ली, भाई बता भी दो। So it was his 1998 model Yamaha RX 135. Amazing bike and highly recommended, मिलती नहीं है आपको। But if you want to buy one and you can get your hands on a good one, don't think twice. And I have been enjoying this bike like crazy bike है। It's a
टू स्ट्रोक मैडनेस. अगर आपने कभी टू स्ट्रोक चलाई नहीं है, then I highly recommend you get your hands on one and just try it out once. आपको नशा हो जाएगा literally. And this bike is maniac. Okay, so guys, you can see the beauty of this bike, the power, the sound that it makes is crazy. It's phenomenal. So if ever you it's possible कि आपको ये बाइक कहीं मिल सके, इन लो बिना सोचे समझे. क्योंकि जो गलती मैंने मेरे RD350 के साथ की, वो सेम चीज़ इसके साथ भी होने वाली है. आज ये बाइक मेरे को जिस प्राइस पे मिली है, अनदर 5 years डाउन द लाइन, आई एम डेड श्योर कि ये बाइक मेरे को उससे कम से कम 5 गुना इफ नॉट 10 गुना प्राइस में मिलेगी ही मिलेगी. Look at the power this bike has. It's crazy. It's crazy. और मैंने पोर्टिंग या बोरिंग कुछ नहीं किया है. ये दिस इज अ स्टॉक बाइक. द इंजन ब्लॉक इज ओरिजिनल, द एग्जॉस्ट इज ओरिजिनल, इट्स जस्ट वेल ट्यून्ड, द बाइक इज सर्विस प्रॉपर्ली. तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, am I satisfied with buying this second bike? And ये मतलब मेरे को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वीडियो भर देख लिया. maybe I can ignite, I can inspire in you guys कि अगर आपको सेकंड बाइक लेनी है तो go for a two stroke madness like this one. Amazing. Yeah, this was about today's ride. It was a short vlog just to show you मेरा नया पैसा कहाँ खर्च हुआ है. And yeah, this is giving me the kind of fun जो otherwise पैसे से क्या ही मिलेगा. Thank you guys for staying. Do subscribe. अगले coming days में बहुत अच्छे vlogs आने वाले, since we are in a very good place for some while now. So यहाँ के सिक्किम की पहाड़ी, we are planning a short ride to Meghalaya also. Also planning to explore Tripura. Stay tuned, stay with us, and we will show you wonderful places where you can visit from the mainland, and give you a glimpse of how beautiful, how wonderful the northeastern India is, and at the same time make you guys aware that the people here are also as much Indians as anybody from Delhi or Bombay. So do visit them, do connect to them, do share the beauty this land offers, and conserve it at the same time. Don't litter, don't leave your dirty marks here. And that's all about today's ride. Thank you so much. Thank you.